हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल लाइक स्टडी 09 पर, जिससे हो जाएगा आपको अपनी पढ़ाई से प्यार। चलिए शुरू करते हैं आज के नए टॉपिक से, जो है वाइसराय लॉर्ड कैनिंग 1856 से 62 तक। अब आप अगर गौर से देखेंगे ना तो ये है 1856, और जो क्रांति हुई थी वो 1857 में हुई थी। तो ये तो क्लियर है कि जो ये 1857 की क्रांति हुई थी ये लॉर्ड कैनिंग के काल में हुई। और यहाँ हम एक और वर्ड देखते हैं वाइसराय, पर हम अभी तक जितना भी पढ़ते आ रहे थे जिनके बारे में, वो तो गवर्नर जनरल थे। तो यही एक जो खास बात है कि जो लॉर्ड कैनिंग थे ना, वो लास्ट गवर्नर जनरल थे और पहले वाइसराय थे। जब 1858 में विक्टोरिया का जो घोषणा पत्र आया था ना, उसके तहत क्या हुआ था, ये जो गवर्नर जनरल की पद है या पोस्ट है उसको बदल के वाइसराय में तब्दील कर दिया गया था। तो इसीलिए ये जो है अंतिम गवर्नर जनरल थे और पहले वाइसराय थे। चलिए, ये तो बात हो गई 1857 की क्रांति और उसके प्रभावों की, जो हम पहले ही कवर कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं कैनिंग के काल में हुए जितने भी कार्य थे, उन्होंने उस समय कौन कौन से कार्य किए। तो आपने देखा हो कि 1857 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में जो है यूनिवर्सिटीज़ बनाने की बात की गई थी। जैसे लंदन में पूरी एक यूनिवर्सिटी थी, विश्वविद्यालय था, इसी तरह जो है कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में जब बनाने की बात की गई थी, जब लॉर्ड डलहौजी के काल में चार्ल्सवुड डिस्पैच आया था, उसमें ये ऑलरेडी मेंशन किया गया था कि 1857 तक जो है ये बन जानी चाहिए। तो वही चीज़ हुई। बात बेशक ये लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर चार्ल्सवुड डिस्पैच में हुआ था, पर जो कंप्लीट हुई थी वो लॉर्ड कैनिंग के टाइम पर जो है हुई थी। ठीक है। और सबसे बड़ी बात, इन्हीं के काल में जो है ये विक्टोरिया का घोषणा पत्र आया था, जिसके तहत पूरा सिस्टम बदल दिया गया था, और जो है जिस पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। और इसमें ऑलरेडी मेंशन हो गया था कि जो कलकत्ता है, मद्रास और बॉम्बे हैं, ये जो प्रेसिडेंसीज़ हैं, अब डायरेक्टली किसके रूल में जाएंगी? ब्रिटिश क्राउन के रूल में चली जाएंगी। अब ये कंपनी के हाथ से निकाल दी जाएंगी। तो ये जो है बात हुई, और जो है ये घोषणा पत्र 1858 में आया। अब हम बात करते हैं 1861 की। 1861 में जो है उच्च न्यायालय के लिए एक इंडियन हाई कोर्ट एक्ट आया। अब इंडियन हाई कोर्ट एक्ट में क्या था? तो इंडियन हाई कोर्ट एक्ट में मेंशन था जो कलकत्ता है, बॉम्बे है और मद्रास है, उनके लिए हाई कोर्ट्स बनवाए जाएंगे। और जो सिविल और क्रिमिनल केसेस होते हैं वो दोनों के दोनों कौन जो है देखेगा? डेफिनेटली हाई कोर्ट देखेगी। अब भाई, जो पहले सिस्टम हुआ करता था, जो सदर अदालत का और सुप्रीम कोर्ट का जो पुराना सिस्टम था, अब उसके केसेस उठा के क्या कर दिया गया, जो है हाई कोर्ट को दे दिया गया। पुराना सिस्टम बंद कर दिया और जितना भी केसेस थे वो हाई कोर्ट को दे दिए। अब ठीक है, हाई कोर्ट को भी दे दिए तो जज भी अपॉइंट करना पड़ेगा। तो जज कौन अपॉइंट करेगा? जज। अब भाई कंपनी तो करेगी नहीं, कंपनी का तो रूल रहा नहीं, तो जो है ब्रिटिश क्राउन जो है उस जजों को अपॉइंट भी करेगा। और अब भाई जज बना दिया, ठीक है, पूरा उन्हें सिस्टम दे दिया, तो उन्हें कुछ पावर भी देनी पड़ेगी। तो भाई रूल्स बनाने की, जो रूल रेगुलेशन बनाने का जितना भी अधिकार था वो सब जो है हाई कोर्ट को दे दिया गया। तो यही सब जो है बातें इंडियन हाई कोर्ट एक्ट में मेंशन की गई। और जो भारतीय दंड संहिता है वो 1861 में लाई गई। बेसिकली इसमें क्या था, जो भी चीज़ें जैसे गलत हैं, कोई भी एक्टिविटी हुई वो गलत है, तो उसके लिए क्या सज़ा होनी चाहिए ये मेंशन किया गया था। एक कैटेगरी हो गई कि ये चीज़ें या ये एक्टिविटीज़ गलत है और इसके लिए क्या क्या जो है सज़ा होनी चाहिए। अब भाई किसी ने मर्डर किया, उसको जो है उसको भी फांसी की सज़ा मिल रही है, पर किसी ने चोरी की, उसे भी फांसी की सज़ा मिल रही है। तो हिसाब नहीं बैठा ना, तो इसीलिए हर जो है गलत एक्टिविटी के लिए एक सेपरेट पनिशमेंट वो निर्धारित की गई। अब इसी तरह जो है, और जो है इनके काल में सबसे बड़ी बात जो रही है, सैनिक और असैनिक व्यय को इन्होंने किया कम। ठीक है, इन्होंने कम किया, और जो नोट का प्रचलन है उसको उन्होंने शुरू किया। अब कुछ आर्थिक सुधार भी किए, क्योंकि भाई जो है 1857 की क्रांति हुई तो खर्चा भी बहुत हुआ, तो उन्होंने एक अर्थशास्त्री को बुलाया जिसका नाम था विल्सन।
तो उसने क्या किया, उसने ये क्लियर किया कि जो इनकम है उसके, वो जो अगर किसी की इनकम 500 से ज़्यादा है तो वो इनकम टैक्स देगा, इनकम टैक्स ऑन मोर देन 500, जो भी 500 से ज़्यादा कमाएगा इनकम टैक्स दो। और जो इम्पोर्ट टैक्स है उसे 10% कर दिया, एक्सपोर्ट टैक्स को 4% कर दिया, ठीक है। और यहाँ तक कि जो असम में चाय थी और नीलगिरी का कहवा था, उसकी खेती को जो है मोटिवेट किया, प्रमोट किया, ताकि भाई जो है इससे और बेनिफिट क्रिएट किया जा सके। और यहाँ तक कि जो है इन्होंने 1862 तक पोर्टफोलियो प्रणाली के तहत जो है लॉर्ड कैनिंग ने भारत का विभागीकरण स्टार्ट किया कि जैसे भाई गृह मंत्रालय हो गया आज के सिस्टम में जैसे है, तो जो रूल है वो अच्छे तरीके से करने के लिए स्टेप बाय स्टेप उन्होंने जो है विभाग वाला सिस्टम जो है फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया, जो इससे पहले एग्जिस्ट नहीं करता था। तो ये सारे काम हमने इन शॉर्ट देखे। इनके टाइम पर 1857 की क्रांति हुई, पहले वायसराय बने, यूनिवर्सिटीज़ इस्टेब्लिश हुई, इवन यहाँ तक न्याय का जो पूरा सिस्टम था उसको उन्होंने चेंज किया, ठीक है। और इकोनॉमी को जो है इम्प्रूव करने की कोशिश की, एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव करने की कोशिश की। तो इन्होंने हर सेक्टर में जो है इम्प्रूवमेंट लाने की पूरी कोशिश करी। अब हम बात करेंगे इसके आगे जो है इनके काल में एक सबसे बड़ी बात है, वो आया था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। जैसे पहले चार्टर एक्ट्स आया करते थे वही उसी तरह इनके काल में भी आया। और अब इसके बारे में जो है हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और नए अपडेट्स के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। कमेंट्स में अपना फीडबैक, डाउट और सजेशन ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।